हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद विनीत मानस। तो फ्रेंड्स, जो बेसिकली आज की वीडियो है वो हमारी बेसिकली है कि जो हमने सोर्स कोड डाला हुआ था अगोरा, वीडियो कॉल यूजिंग अगोरा विद लारावेल। तो जो तो हमारे पूरी सीरीज देख के मतलब उसको यूज़ करते हैं, जो सोर्स कोड उसको मतलब डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उनके लिए सेटअप करना इजी है। बट जो डायरेक्ट ही सोर्स कोड को डाउनलोड करते हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है सोर्स कोड इनिशियल सेटअप के ऊपर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं वही आपको बताऊंगा कि अगर आप सोर्स कोड को डायरेक्टली मतलब इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो आप कैसे उसको सेटअप कर सकते हो अपने लोकल पीसी के अंदर। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो सोर्स कोड बेसिकली आपको पता ही होगा कहाँ पे मिलता है। हर वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैंने लिंक रखा हुआ है वहाँ पे। तो डायरेक्ट आप उस पे जाके सोर्स कोड को परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली हमने यहाँ पे क्लिक कर मतलब कि आप परचेज कर सकते हो। बट जो आउटसाइड इंडिया के हैं उनके लिए मैं यहाँ पे पेपल का यूज़ करूँगा। तो वो भी एक दो दिन के अंदर अंदर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा पेपल का भी। तो जब भी ये वीडियो अपलोड होगी मे बी हो सकता है कि पेपल आपको ऑनलाइन मिले। ठीक है, क्योंकि जो मुझे पेमेंट गेटवे मिला है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब इंडिया की ही मैं डोमेस्टिक उसमें ट्रांजेक्शन्स को कर सकता हूँ। बट जो आउटसाइड इंडिया है उसके लिए मैं फिर पेपल का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। अभी है क्या कि जैसे ही मैं गोरा की बात करूँ तो इसमें अगर आप डायरेक्टली सोर्स कोड को डाउनलोड करते हो गिट के थ्रू तो उसमें इनिशियल सेटअप में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो वही मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा कि कैसे आप उसको सेटअप कर सकते हो। तो जल्दी से चलते हैं हम अपने गिट के ऊपर। तो जैसे ही आप इसको सोर्स कोड को डाउनलोड करोगे तो आपको गिटअप गिटअप के ऊपर इनवाइट आता है। ठीक है, आप इनवाइट को एक्सेप्ट करते हो तो आपको सोर्स कोड जो है वो मिल जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये ऐसा कुछ सोर्स कोड आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा कोड है सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करूंगा। अब हम चलेंगे अपने फोल्डर के अंदर जहां पे हमें उसको इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ओपन इन टर्मिनल कर लूंगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सिंपली एक कमांड लिखनी है, गिट क्लोन। और मुझे जो मेरा यूआरएल था जो भी मैंने कॉपी किया उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, उसको सभी के सभी जो फाइल्स है उसको मुझे डाउनलोड करके दे देगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ बंद। यहाँ पे इसने जो फाइल सारा फोल्डर वो डाउनलोड कर लिया। ठीक है? अब मैं आपको इसको वीएस कोड के अंदर दिखाता हूँ। तो फाइल, ओपन फोल्डर। ठीक है, हम अपने पे चलेंगे तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ से ओपन कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो है ओपन हो चुका है। अब इसमें देखो कि कुछ चीजें मिसिंग है। सबसे पहले जो हमारा वेंडर का फोल्डर है, ठीक है, वो मिसिंग है। उसके बाद डॉट ई मिसिंग है इसमें। तो सबसे पहले क्या करूंगा कि इसमें जो जो मिसिंग है उसको हम जल्दी से इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल और न्यू टर्मिनल पे जाऊंगा। सबसे पहली कमांड में लिखूंगा यहाँ पे कंपोजर इंस्टॉल। ठीक है, आप कंपोजर इंस्टॉल या फिर अपडेट भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे कंपोजर इंस्टॉल लिख रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, हमें वेंडर फोल्डर, इसने वेंडर फोल्डर जो है वो डाउनलोड करके देख दिए। वेंडर फोल्डर के अंदर क्या होता है कि हमारी पैकेजेस होते हैं उनको हमें डाउनलोड करके वो वेंडर के अंदर दे देता है। ठीक है, तो जितनी डिपेंडेंसी से जितनी मतलब हमारे फोल्डर के अंदर जितने भी पैकेजेस थे उसको इसने सभी को डाउनलोड करके कर रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा लिटिल बिट यहाँ पे टाइम जरूर लगता है डाउनलोड करने में। ठीक है, ये सारी आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड है। तो एक बार ये डाउनलोड कर दे उसके बाद हम क्या करेंगे, तब तक जो डॉट ई इसको हम क्रिएट कर देते हैं क्योंकि गिट के ऊपर हमारी डॉट ई अपलोड नहीं होती। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल रखूंगा एक, और इसको मैं नाम दे दूंगा डॉट ई। ठीक है, और जो डॉट ई एग्जाम्पल के मेरे सारे क्रेडेंशियल उसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा सभी को, और डॉट ई के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन चीजें मुझे रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले ये जो अगोरा के क्रेडेंशियल्स है वो हम डालेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद जो पुशर के क्रेडेंशियल्स है वो हम डालेंगे। आफ्टर दैट हम इसमें जो हमारे डाटाबेस का कनेक्शन है वो रखेंगे। ठीक है, एक और इसमें चीज मिसिंग है, एप्लीकेशन की की। ठीक है, हम वो भी इसके अंदर अभी रखेंगे। तो एप्लीकेशन की के लिए मैं रखूंगा PHP आर्टिसन, PHP आर्टिसन की कॉलन के बाद जनरेट, एंटर कर देंगे इसको। ठीक है, या फिर इसको अगर मैं क्लियर करूँ, वेट मैं एक नया ही क्रिएट करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिख पाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा PHP आर्टिसन स्पेस देके की, फिर कॉलन GENERATE जनरेट, इसको एंटर करेंगे। नो एप वेरिएबल वाज,
Unable to set application, no app underscore key variable was found in the, एक second, 1 second. Unable to set application key, no app underscore key variable was found. Okay. अच्छा, इसको सेव ही नहीं किया हमने डॉट env के जो हमने क्रिएट की थी, ठीक है। उसको डॉट env फाइल बेसिकली जो हमने उसमें वेरिएबल्स को क्रिएट किया था वो उसको env सॉरी ऐप की वेरिएबल नहीं मिला, इसलिए उसने एरर शो कर दिया। तो मैं दोबारा से तो एंटर करूंगा। अब देखो जो हमारी ऐप की थी उसने वो जनरेट कर दी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले मैं डाटाबेस को यहाँ पे करेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं लोकल डाटाबेस नहीं यूज़ कर रहा, मैं रिमोट डाटाबेस का यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके केस के अंदर ये जो होस्ट नेम है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब सिंपली मेरे एग्जाम में कुछ इशू आ रहा है, उसको मैं फिक्स कर लूँगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ तो इसमें क्या है कि ये माई मेरा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ठीक है, कुछ सेकंड्स के बाद। तो उसका जो सोल्यूशन मैं बाद में करूंगा, बट इसके लिए अभी आपको वीडियो के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें रिमोट सीक्वल का मैं यूज़ करूंगा। कनेक्टिविटी हमारी सेम रहती है, बट उसमें क्या है कि होस्ट नेम, डाटाबेस यूज़र नेम, यहाँ पे यूज़र नेम हम रूट यूज़ करते हैं, बट वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड हम सेट करके रखते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट, ठीक है जी। अब ये यूज़र नेम और होस्ट जो है वो बाद में डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ अभी दिखाने के लिए आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब पुशर की हम कीज को लेके आएंगे, पुशर की, एंड हम जो अगोरा है उसको हम सेटअप करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं हम अपने ब्राउजर के ऊपर। ये हमारा ऑलमोस्ट सेटअप हो चुका है। बेस जो था हमने वेंडर फोल्डर को पहले डॉट env कर लिया। अब हम चलते हैं पुशर और अगोरा के ऊपर। तो अगोरा आपने सिंपली गूगल के ऊपर लिखना है, तो जो फर्स्ट लिंक है अगोरा का उसको आपने क्लिक कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, और एक साइड पे मैंने पुशर को भी कर लिया, उसको भी मैं जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ। अगोरा हम यूज़ करते हैं बेसिकली, इसकी हम जो एपीआई है यूज़ करते हैं वीडियो कॉल के लिए, और पुशर को हमने यूज़ किया था रियल टाइम नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। इसको मैं साइन इन, इसको भी हम साइन इन कर लेते हैं। तो इसमें ऑलरेडी मेरा साइन इन है, ठीक है, अगोरा के अंदर। तो अगोरा में आपको कहाँ पे मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली जाना है यहाँ पे, सेटिंग्स, ओके। तो अगोरा के अंदर आपको सिंपली जहाँ पे आपकी प्रोफाइल है वहाँ पे जाके आपको रेस्टफुल एपीआई पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो रेस्टफुल एपीआई जब भी आप क्लिक करोगे तो सिंपली आपको क्या आएगा, यहाँ पे ऐड अ सीक्रेट की। मैंने यहाँ पे 2 कीज क्रिएट की हुई, तो आपको यहाँ पे ऐड अ सीक्रेट की करेंगे आप, ठीक है। तो कस्टमर आईडी तो शो हो रही है, बट कस्टमर सीक्रेट आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसी के अंदर मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। अगोरा की हमने डाउनलोड कर लिया। अब हम चलते हैं पुशर के अंदर। तो पुशर के अंदर भी मैं यहाँ पे साइन इन कर लूंगा, ठीक है। अगोरा के अंदर हमें कहाँ पे जाना है, सिंपली प्रोफाइल के अंदर, और यहाँ पे रेस्टफुल एपीआई पे आपने क्लिक कर देना। तो आपका जो प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट है वो आपको ओपन कर देगा, ठीक है। सिंपली आपको कहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद सॉरी रेस्टफुल एपीआई पे, ये तो हमारी पुरानी विंडो ही थी। तो रेस्टफुल जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐड अ सीक्रेट की आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो साइन इन मैं विद गूगल कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने साइन इन कर लिया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो चैनल्स है उस पर आपको जाके मैनेज पे क्लिक करना पड़ेगा, या फिर आपको जब स्टार्टिंग में आप करोगे तो आपको क्रिएट का शो होगा वहाँ पे। तो मैं आप यहाँ पे चैनल पे जाके क्रिएट ऐप पे क्लिक करूंगा। अब आपका जो क्लस्टर है आपको सिलेक्ट करना, आपका AP2 है, आप AP2 सिलेक्ट हो, जैसे यहाँ पे मुझे बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है एशिया पैसिफिक मुंबई पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैकएंड में सिलेक्ट कर लेता हूँ लारावेल, और इसको हम कर देंगे क्रिएट ऐप। आप नाम इसमें कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्रिएट ऐप पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो इसने बाय डिफॉल्ट क्या है कि हमें जावास्क्रिप्ट और लारावेल का कोड दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि जो पुशर की ऐप आईडी, ऐप की और ऐप सीक्रेट है, इसको सिंपली यहाँ से मैं कॉपी कर दूंगा। सिर्फ हमें यही चाहिए, पुशर ऐप की, और ये जो
पहले 3 है उसको मैं यहाँ से पेस्ट कर दूँ, ठीक है। क्लस्टर हमारा AP2 है। आप यहाँ पे देखो कि क्लस्टर आपका AP2 है या AP1 है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चलाओ, ठीक है। मतलब बेसिकली उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिखो, AP1 है तो AP1 लिखो, AP2 है तो AP2 लिखो। अब हम चलते हैं, यहाँ पे। ये जो फाइल है जो .txt हमारी की और उसकी हमारी अगोरा से डाउनलोड हुई थी, इसको मैं ओपन कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे की है और सीक्रेट है। जो की है उसको मैं यहाँ पे कॉपी करके सबसे नीचे चलेंगे तो कस्टमर की है, की के अंदर ऊपर पेस्ट कर देंगे, और जो सीक्रेट है इसको हम यहाँ से यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको मैं सेव करूंगा। हमारे पास अगोरा की कीज आ गई, हमारे पास पुशर की कीज आ गई, ठीक है। हमने डाटाबेस को सेटअप कर दिया, परफेक्ट हो गया सब कुछ। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अ, इसमें हमें दो से एक एक और कमांड हमें चलानी पड़ेगी यहाँ पे। अब देखो जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें बेसिकली हम npm का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, अगर PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है, सॉरी PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है। जैसे ही मैंने PHP आर्टिसन सर्व किया, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे मैं रजिस्टर करूंगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे कि हमने अभी तक डाटाबेस को भी सेटअप नहीं किया, तो डाटाबेस को भी मैं जल्दी से कर लेता हूँ। PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारी जो माइग्रेशन की फाइल उसको सभी को इंस्टॉल करके हमें रख देगा। तो सभी फाइल्स को वो स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको इसका डाटाबेस दिखाऊं तो ये रहा, देखो आगे हमारे पास फाइल जैसे जैसे माइग्रेशन कंप्लीट होती जाएंगी, ये फोल्ड स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करता जाएगा, जो हमारे स्कीमास होते हैं उसके। इसने सभी कर दिए हैं, ठीक है, ये देखो सभी आ गए हमारे पास। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। हम अपने यूजर को जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो कि क्या आ रहा है, व्हाइट मैनिफेस्ट नोट फाउंड एट दिस। अब इसमें व्हाइट मैनिफेस्ट का क्या मतलब है, जो हम इसमें लॉगिन और रजिस्टर का यूआई यूज कर रहे हैं वो बेसिकली एनपीएम का है। यहाँ पे आपको सजेशन भी शो कर रहा है एनपीएम रन टैब, इसको रन करो, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एनपीएम को इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे npm इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, इसको एंटर करेंगे, ठीक है। npm को वो इंस्टॉल करके रखेगा, या फिर हम इसमें जो हमारी इसमें जो भी इश्यूज आ रही है, इश्यूज किस चीज़ के आते हैं हमारे पास, पैकेजेस के आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, npm ऑडिट फिक्स, सही हो गई है, ठीक है, जीरो वल्नरेबिलिटीज आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे npm रन डेव को क्लिक कर दो, ठीक है, ये चल पड़ा। इसको रिफ्रेश करेंगे तो परफेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो गया। नेम मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ईमेल एड्रेस vineet@gmail.com। पासवर्ड 1234567 8, अगेन 1234567 8। रजिस्टर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसने रजिस्टर कर दिया, बट अभी भी हमारी वीडियो कॉल जो वो स्टार्ट नहीं होगी। उसका मेन जो रीज़न है वो ये है, हमने स्टार्ट किया, ठीक है, यूज़र मीटिंग से अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे देखो कोई भी ऐप आईडी, कोई भी टोकन ऐप सर्टिफिकेट नहीं क्रिएट, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट मीटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। अब जो मोस्टली एरर आते हैं वो किसके अंदर आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो जो हमारा इनिशियल सेटअप हो गया वो सारा करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जो है काफ़ी को पता नहीं होता, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली सोर्स कोड को डाउनलोड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक दो चीज़ें हमें बेसिकली सेटअप करनी पड़ती हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ऐप आईडी, टोकन, ऐप सर्टिफिकेट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे टोकन जो है मेरे केस के अंदर टोकन आ गया, ठीक है। बट आपके केस के अंदर टोकन नहीं आएगा, उसका मैं एक रीज़न बताता हूँ। टोकन को कैसे हमें सेटअप करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, नहीं तो अब हमें सिंपली क्या करना है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एग्जाम को जाके
ओपन फाइल लोकेशन करता हूँ, ठीक है। ये भी हमारी फाइल लोकेशन है, ये प्रोग्राम डाटा, इसमें मैं दोबारा से जाके ओपन फाइल लोकेशन करता हूँ। अब ये आ गई हमारी एग्जाम की फाइल लोकेशन, ठीक है। इसके अंदर हम चलेंगे एस टी डॉक्स के अंदर। एस टी डॉक्स ये रहा, ठीक है। अब एस टी डॉक्स के अंदर देखो, ये अगोरा टोकन नाम का एक फोल्डर है। आपके केस के अंदर ये फोल्डर नहीं होगा तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने डिलीट किया। ये भी जो क्रेडेंशियल्स है मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, मीटिंग को क्रिएट करवाता हूँ। अब देखना क्या होता है। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके केस के अंदर टोकन जो है वो जनरेट नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे टोकन ब्लैंक आ रहा होगा। देखो मैं क्रिएट मीटिंग पे क्लिक करूंगा। अब देखना, जैसे ही क्रिएट मीटिंग पे आएगा, अब देखो टोकन जो है वो नल आ गया, हमारे पास ऐप आईडी आएगी, ऐप सर्टिफिकेट आ गया, चैनल आ गया, यूआरएल यूआईडी क्रिएटेड एंड अपडेटेड, और इवेंट हमारे पास ये ब्लैंक आ गया, ठीक है। इवेंट हमारे पास ब्लैंक है, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेन जो टोकन है वो हमारे पास क्या आ गया, अभी तक ब्लैंक है, ठीक है। तो कुछ एरर है। लॉन्ग टोकन ये क्या कर रहा है, ये इसने एरर दे दिया क्योंकि टोकन बेसिकली जो फोल्डर था वो वहां पे था ही नहीं, इसलिए उसने एरर थ्रो कर दिया कि डॉक टाइप एचटीएमएल। क्योंकि मैं आपको बताऊं ये टोकन हम कहाँ से रिट्राइव कर रहे हैं। तो ऐप के अंदर जब भी आप कॉमन के अंदर जाओगे, हेल्पर के अंदर, इसको मैं नीचे करता हूँ। तो इसमें अगर आप नीचे जाके देखोगे तो ये जो है, इसमें यहाँ तक मैं कॉपी करता हूँ इसको। अब देखना, ये एरर इसने इसलिए शो किया था क्योंकि अगर मैं पूरा का पूरा लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ तो ये देखो इसने क्या किया, नोट फाउंड का एरर दे दे कि यहाँ पे कोई इस नाम की फाइल ही नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस फाइल को ही हम लेके आएंगे। तो फाइल लेने का सबसे इजी तरीका क्या है, हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे सर्च आती नहीं आती, यूजिंग अगोरा। देखो ये आ गया अगोरा का, तो यही है हमारा सेकंड नंबर पे, चलो अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, जो अगोरा की वीडियो है, किसी भी अगोरा की वीडियो की आप हेलो। अगर देख लो, ठीक है। जो मैंने लेटेस्ट पीछे ही मैंने डाले थे मैं उसको करूंगा, ठीक है। आप किसी भी अगोरा की वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। उसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर एक हमारे पास अगोरा टोकन नाम का लिंक है, ठीक है, अगोरा टोकन। उसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लूंगा, मैं यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर लूंगा। यही है अगोरा टोकन जिसका वो एरर थ्रो कर रहा था, ठीक है। इसको मैं सेव करूंगा यहाँ पे, ये हो गया सेव। चलेंगे हम फोल्डर के अंदर, ये रहा अगोरा टोकन, इसको मैं जल्दी से करूंगा अनजिप, ठीक है। अब इसी फोल्डर को मैं यहाँ से क्या करूंगा, रीनेम करके, चलो रीनेम बाद में कर लेते हैं। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, जो हमारा एच टी डॉक्स का फोल्डर एग्जाम के अंदर, ठीक है। आपका सिंपल एग्जाम होगा, मेरा एग्जाम न्यू फोर है क्योंकि मैंने मल्टीपल एग्जाम्स फोल्डर क्रिएट किया, क्योंकि कई बार क्या होता है एसक्यूएल का जो एरर है वो थ्रो कर देता है यहाँ पे मेरे पास, इसलिए मैंने अब रिमोट का मैं यूज़ करता हूँ। तो आपके केस के अंदर आपके पास सिंपल एग्जाम होगा, उसके अंदर जो एच टी डॉक्स है उसके अंदर आपने जाना है। तो मैं यहाँ पे जो गोरा टोकन है उसको मैं फोल्डर को पेस्ट कर दूंगा, और इसको मैं रीनेम कर दूंगा, वन को मैं हटा दूंगा। वन बेसिकली आया था क्योंकि मैंने मल्टीपल सेम नेम्स की फाइल एक फोल्डर के अंदर रख दी थी, ठीक है। अब मैं अगोरा टोकन को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैं दोबारा से जाऊंगा और इस जो 404 जो मेरा एरर है इसको मैं दोबारा से क्लिक करूँ। अब देखो एरर हट गया क्योंकि अब फाइल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से इसको मैं क्लिक करूँ। एक बार ही मुझे लगता है क्रेडेंशियल्स को भी डिलीट करना पड़ेगा शायद। दोबारा से करते हैं एक बार ही, क्योंकि क्रेडेंशियल्स डिलीट हो गए हैं, ठीक है। होम के ऊपर जाते हैं, क्रिएट मीटिंग। अब देखो अब आएगा टोकन, एक दो, ये देखो, हाँ अब भी नल आ गया। अच्छा टोकन बाद में जनरेट होता है हमारे सेकंड स्टेप के अंदर। देखो अब टोकन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो इवेंट भी आ गया, ठीक है, चैनल आईडी भी आ गया, अब टोकन भी आ गया।
तो ये बेसिकली टोकन का ही एरर होता है हमारे पास जब हम बेसिक से सेटअप करते हैं। तो जब भी आपका सेटअप हो जाए, ठीक है, अब मैं इसको कॉपी लिंक करूंगा या फिर अब मैं किसी भी और उसके अंदर मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, ठीक है, ब्राउजर के अंदर। एक और मेन इशू आता है कि हमें जो है जो रिक्वेस्ट का मैसेज नहीं हमें शो करता। अब जैसे मैंने दूसरे ब्राउजर के अंदर अपना जो लिंक है उसको कॉपी किया, यहाँ पे मैं नेम डालूंगा, ठीक है, और मैं ज्वाइन स्ट्रीम पे क्लिक करूंगा तो रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड टू द होस्ट प्लीज वेट, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे यहाँ पे मैसेज शो ही नहीं करेगा। अगर मैं इंस्पेक्ट के अंदर भी जाऊँ तो ये देखो मुझे यहाँ पे मैसेज शो ही नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे एक चीज करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे अगर मैं डीबग कंसोल के अंदर गया, इवेंट क्रिएटर, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो इवेंट है उसको हम यहाँ पे भी क्रिएट करके देख सकते हैं। तो ये आ गई हमारे पास चैनल की आईडी, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास इवेंट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये चैनल आ गया और ये आ गया इवेंट, ठीक है। इसको मैं टेस्टिंग अभी के लिए डाल देता हूँ, सेंड करेंगे। हमारा जो मैसेज है वो सेंड हो चुका है। इसके अंदर चलेंगे, देखो हमारा इसमें मैसेज हमारा आ गया, इसने कंसोल के अंदर हमारा मैसेज जो रिफ्लेक्ट हो गया कि अनडिफाइंड रीडिंग टाइटल, क्योंकि हमने जो कंसोल के अंदर हमारा सेटअप किया हुआ था कि उसमें एक टाइटल आएगा, एक चीज डाटा आएगा, ठीक है। उसने रीड कर लिया बट उसने शो नहीं किया क्योंकि जो डाटा वो अनडिफाइंड हो गया बेसिकली। पर जो हमने रिक्वेस्ट यहाँ से भेजी थी वो नहीं इसको मिली। उसका मेन जो रीजन है वो ये है, इसके अंदर जो हमारे पास डाटा है वो किसके अंदर स्टोर कर रहा है, ये जॉब्स के अंदर। मैं अगर आपको डाटाबेस के अंदर दिखाऊं तो इसके अंदर हमारे पास एक टेबल है जॉब्स नाम की। ये देखो जॉब्स के अंदर हमारे पास एक क्वेरी क्रिएट हो चुकी है। जॉब्स क्या करती है बेसिकली कि जब भी हम नोटिफिकेशन वगैरह को सेंड करते हैं, ठीक है, वो हम जॉब्स के अंदर डाल देते हैं। वो मीन टाइम के लिए अपने आप को कुछ सेकंड्स में वो शूट करता रहता है, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और यहाँ पे क्वेरी को यूज करूंगा टर्मिनल का, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट करूंगा PHP आर्टिसन स्पेस QUEUE क्यू कॉलन वर्क, ठीक है। इसको मैं एंटर करूंगा। ये क्या करेगा, क्यू को अब चलाना शुरू कर देगा, ठीक है। इसने चलाई, देखो रनिंग होगी, डन होगी। अब देखना, अब मुझे नोटिफिकेशन यहाँ पे शो होगी। ये देखो आई यू इन ब्रीथ वांट्स टू एंटर इनटू द मीटिंग, मैंने ओके किया, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही इसको मैं करूंगा, अब देखो उसने मीटिंग को स्टार्ट कर दिया। मैं अलाउ कर दूंगा इसको, ठीक है। मीटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। माइक इसका बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने दोबारा से भेजा था तो दोबारा उसने शो कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे ज्वाइन स्ट्रीम का करूंगा तो यहाँ पे भी अब देखो मेरा दोनों साइड सेम कैमरा यूज हो रहा है, ठीक है। माइक को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज थी इसमें। ये कंसोल ओपन है, ठीक है, इसमें मैं रीस्ट्रीम का कर, ये ऐसे हम इसको सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे हम चला सकते हैं। इसके अंदर जो बेसिक सेटअप था वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। जो उसके बाद था, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो हमें रिमाइंड नहीं रहती जब हम डायरेक्ट सोर्स कोड को डाउनलोड करते हैं। और सभी के लिए बहुत थैंक यू जो भी हमारा सोर्स कोड डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।